अभी बात करेंगे एक कमेंट का। वो जो कमेंट आया है वो आप देख सकते हैं, साइड में है। इस कमेंट में पूछ रहे हैं कि इनका जो निवेश है वो म्यूचुअल फंड में निवेश हो, अभी कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड। तो पहले समझना पड़ेगा कि कॉन्ट्रा क्या होता है। कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में होता है कि जब मार्केट पिक पे होता है, जैसे कि सारा मार्केट बढ़ रहा हो, तो उस समय देखते हैं कि कौन सा मार्केट है जो सबसे पीछे है, नीचे है, मतलब उसका उल्टा जा रहा है, गिर रहा है, तो उसमें पैसा निवेश किया जाता है। एक तरीके से ऐसा फंड इसको बोल सकते हैं, म्यूचुअल फंड ऐसा बोल सकते हैं कि ये बढ़ते हुए कंपनी में ना लगा के जो गिरता हुआ कंपनी होता है उसमें पैसा लगाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि खराब कंपनी में पैसा लगाया जाता है, कंपनी अच्छा होता है, आगे चल के वो उसका ग्रोथ अच्छा होता है, तो इस तरीके की कंपनी में इसमें पैसा लगाया जाता है। तो इनका क्वेश्चन था कि इन्होंने एसबीआई कॉन्ट्रा जो फंड है इसमें इनका लमसम है, और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या और गिरेगा या फिर इसमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन हम जो कुछ भी बताएंगे वो बस ये बताएंगे कि अगर मेरे पास यही चीज़ अगर मेरे पास होता तो हम इसमें क्या करते। बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ करें या ना करें। तो क्या है कि जैसे ही कॉन्ट्रा में अगर आप निवेश करते हैं तो उसका बेनिफिट लेने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। टाइम इसलिए देना पड़ता है कि जिस तरीके से आप स्मॉल कैप में लगाते हैं, स्मॉल कैप जैसे जानते होंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप में छोटे छोटे कंपनियां आती है, तो स्मॉल कैप में लगाते हैं तो थोड़ा लंबा टाइम देना पड़ता है ताकि ज़्यादा रिटर्न मिले और अच्छा रिटर्न मिले। उसी तरीके से अगर कॉन्ट्रा फंड में अगर आप पैसा लगाए हैं तो इसमें थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। अब रही बात कि इसमें लॉस आपको दिख रहा है, तो अभी सारा मार्केट गिरा हुआ है, इस वजह से आपको लॉस दिख रहा है। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके, जैसे आप लमसम कर रखे हैं, अब क्या है, इसी में जब उस ऐप को ओपन कीजिएगा, अगर आप क्या बोलते हैं, किसी एजेंट के थ्रू होंगे तो फिर पता नहीं, उनसे उससे बात करना पड़ेगा। और ऐसे डायरेक्ट अगर किसी ऐप पे आप एसबीआई जो कॉन्ट्रा फंड है उसमें या फिर किसी म्यूचुअल फंड में लगाए होंगे, तो वहाँ पे जाने के बाद बाई मोर का ऑप्शन आता है। तो अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता तो हम क्या करते हैं कि बाई मोर पे जाकर और वन टाइम पेमेंट, मतलब लमसम, एक तरीके से उसको लमसम बोल सकते हैं, क्योंकि एसआईपी नहीं करते। एसआईपी का मतलब होता है कि जो भी हम पैसा डालते हैं वो हर महीने उतना डालना पड़ता है। हम क्या करते हैं कि लमसम टाइप का सबसे कम अमाउंट देखते हैं कि सबसे कम अमाउंट इसमें कितने का है। 500 रुपये का भी हो सकता है, 100 रुपये का भी हो सकता है। तो सबसे कम अमाउंट जो होता ना, उसी अमाउंट को महीने में, अगर हर सप्ताह में एक बारी अगर हम करते हैं तो महीने में 4 बारी हो जाता है। 4 बारी थोड़ा थोड़ा करके हम उसमें डालते कम से कम 2-3-4 महीने तक। इससे क्या होता है कि मेरा जो अभी जो ज़्यादा लॉस दिख रहा है वो कम लॉस हो जाता है, एक तरीके से लेवल हो जाता, और फिर जब मार्केट बढ़ता तो ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांस होता। इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी कोशिश करें कि अब ज़्यादा पैसा इसमें ना डालें। ऐसा नहीं कि हम बता दिए तो और बहुत सारा इसमें पैसा डाल दें, लेकिन थोड़ा बहुत डाल के आप एक तरीके से एवरेज कर सकते हैं। और कोशिश करें कि और बहुत सारा म्यूचुअल फंड है उसमें आप पैसा डाल सकते हैं, या फिर कोई जो सेबी रजिस्टर्ड है उससे आप सलाह ले सकते हैं। बाकी मेरे पास ऐसा कुछ होता, और अभी जैसे लॉस में दिख रहा है और अभी मार्केट भी गिर रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके सप्ताह में अगर 100-100 रुपये का भी अगर दिख रहा होगा कि मिनिमम कम से कम 100 रुपये, उसमें लमसम में 100-100 रुपये करके अगर डाल सकते हैं, तो हो सकता था कि महीने में हम सप्ताह में क्या हर दिन 100-100 करके उसमें से खरीदते चलते। या फिर हो सकता है कि अगर 500-500 का है, कम से कम 500 रुपया है, तो इस तरीके से हर 2 दिन बाद 500, हर 2 दिन बाद 500 रुपया करके उसको खरीदते चलते। मतलब एक टारगेट होना चाहिए कि अब ऐसा नहीं है कि लाख रुपया उसमें इन्वेस्ट है तो फिर से लाख रुपया उसमें डाल दे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत जो भी है, थोड़ा बहुत उसमें ख़रीदारी अगर अभी कर लेते हैं और थोड़ा बहुत फिर नीचे जाता है तो ख़रीदारी कर लेते हैं, तो आपको एक एवरेज हो जाएगा, उसके बाद इससे अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए।